हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास यानी हिस्ट्री में इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिक्का के बारे में बताया था। तो इसमें एक पॉइंट छूट गया था, वो ये था कि पहली बार सोने का प्रारंभ किसने किया था। तो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया सोने का सिक्का पहली बार किसने चलाया था, तो यूनानी शासकों ने। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अभिलेख के बारे में। तो देखिए कैसे अभिलेख हम पढ़ाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अभिलेख। अभिलेख 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 क्या होता है, तो अभिलेख समझिए। अभिलेख क्या होता है, तो पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख यानी पत्थर को जो खोद कर कोई भी राजा या अपना कोई भी नाम लिख लेता है पत्थर को खोद कर, इसे ही क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख क्या होता है सो समझिए। अभिलेख अभिलेख क्या होता है, पत्थरों को खोद कर लिखना। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख कहलाता है। पत्थर को खोद कर लिखना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाएगा। छोटे पत्थरों पर लिखना, छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाएगा, शिलालेख। क्या कहलाएगा, शिलालेख। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिखना क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिखना, ऊंचे पत्थर पर लिखना। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिखना क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्तंभ लेख कहलाएगा। ठीक है, तो अभिलेख क्या होता है, तो पत्थर पर जो खोद कर लिखते हैं या नाम लिखे या फिर कुछ और लिखे, तो पत्थरों को खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। और छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर जो लिखते हैं उसे स्तंभ लेख कहते हैं। और अभिलेख का जो अध्ययन कहलाता है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी। अभिलेख का जो अध्ययन करेंगे जिसमें उसको क्या कहेंगे, एपिग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिग्राफी। इसके बाद समझिए, ये तो अभिलेख, तो पत्थर को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिखना स्तंभ लेख। और अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी कहलाएगा। और विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। कौन, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया था, अभिलेख लिखने का प्रारंभ, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था, तो ईरान के शासक डेरियस। इसने डेरियस ने किया था। पूरा विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ किया वो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। और पहला जो अभिलेख मिला वो कहाँ से मिला, बोगजागोई से। विश्व में पहला अभिलेख कहाँ से मिला, बोगजागोई से। विश्व में पहला अभिलेख कहाँ से मिला, पहला अभिलेख जो मिला वो बोगजागोई से। बोगजागोई या एशिया मिनोर से मिला, एशिया मिनोर से। ठीक है, तो विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया, ईरान के शासक डेरियस ने किया था। और विश्व में पहला अभिलेख
पूरे विश्व में पहला अभिलेख सबसे पहले कहाँ लिखा है? तो बोगजागुई या एशिया मिनोर में लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपका प्रमुख अभिलेख के बारे में। प्रमुख अभिलेख कौन सा हुआ? तो उसमें पहला है हाथी गुफा अभिलेख। पहला क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख में किस राजा का इसमें वर्णन है? तो कलिंग राज खारवेल का। इसका कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। कलिंग राज खारवेल से संबंधित है कौन? हाथी गुफा अभिलेख। और कलिंग राज खारवेल जो था वो किस वंश का था? तो चेदी वंश का। किस वंश का था? चेदी वंश का। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का था? तो चेदी वंश का था। कलिंग राज खारवेल था। और हाथी गुफा अभिलेख में किस युद्ध की चर्चा है? तो कलिंग युद्ध की। इसमें किस युद्ध की चर्चा है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा है। किस युद्ध की? कलिंग युद्ध की चर्चा है हाथी गुफा अभिलेख में। कलिंग युद्ध की चर्चा है हाथी गुफा अभिलेख में। और इस समय कलिंग का राजा कौन था? तो नंदराज था। राजा कौन था इस समय? राजा जो था वो था नंदराज। नंदराज। नंदराज किस वंश का था? गंग वंश का। नंदराज जो था वो किस वंश का था? गंग वंश का था नंदराज। नंदराज किस वंश का था? तो गंग वंश का। ठीक है, पहला अभिलेख है। प्रमुख अभिलेख में पहला अभिलेख क्या है? हाथी गुफा अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और किस राजा से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से, यानी कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। और कलिंग राज खारवेल किस वंश का था? तो चेदी वंश का था। किस वंश का? चेदी वंश का। और हाथी गुफा अभिलेख में किस युद्ध की चर्चा हुआ है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा हुआ है। किस युद्ध का? कलिंग युद्ध का, जो कितने साल तक चला था? 4 साल तक चला था। ठीक है, और राजा कौन था उस समय? नंदराज। उस समय कलिंग युद्ध के समय राजा कौन था? नंदराज था, जो गंगवंश का था। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है? तो पत्थर को खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थर पर खोद कर लिखेंगे तो शिलालेख कहलाएगा। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर पर लिखेंगे स्तंभ लेख कहलाएगा। अभिलेख का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया। और विश्व में पहला अभिलेख कहाँ से मिला? तो बोगजागुई या एशिया मिनोर से मिला। पहला अभिलेख आपको हाथी गुफा अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और किस राजा से संबंधित है? तो कलिंग राज खारवेल से, जो किस वंश का था? तो चेदी वंश का था। ठीक है, और इसमें किस युद्ध की चर्चा हुआ है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा हुआ है। और राजा कौन था? तो नंदराज था, जो किस वंश का था? गंग वंश का। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? पहला तो हो गया हाथी गुफा अभिलेख, और दूसरा में आपको एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। दूसरा अभिलेख क्या है? एहोर अभिलेख, जो राजस्थान में है। दूसरा है एहोर अभिलेख। दूसरा क्या है? एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है। एहोर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर आक्रमण की चर्चा की? एहोर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इसने पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया है? इसमें कि हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। एहोर अभिलेख में क्या है? हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। विजय की चर्चा। एहोर अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। पुलकेशिन द्वितीय ने, इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। किसमें? तो एहोर अभिलेख में। इसमें क्या है? एहोर अभिलेख में।
और इसका जो लेखक है वो कौन था, तो रवि कीर्ति। इसका लेखक कौन है, रवि कीर्ति है। लेखक कौन है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति लेखक कौन है इसका, रवि कीर्ति है। कौन, रवि कीर्ति। और किससे संबंधित था, तो ये जो संबंधित था वो कालिदास का, इसमें कालिदास का वर्णन है। इसका वर्णन है तो कालिदास का नाम से संबंधित है, कालिदास। ठीक है। ऐहोर अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में। ऐहोर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर विजय की चर्चा की है, तो हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। लेखक कौन है इसका, तो रवि कीर्ति। और इसमें कालिदास का भी वर्णन किया गया है, किसमें, तो ऐहोर अभिलेख में। इसके बाद अगला अभिलेख क्या है, ऐहोर अभिलेख के बाद आपको जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदायन ने किस झील का निर्माण किया, इसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। रुद्रदायन ने क्या किया है, इसमें सुदर्शन झील की चर्चा किया है। सुदर्शन झील की चर्चा किया। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील को किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है। सुदर्शन झील किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, गुजरात में। इसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। और सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी पैसा से बनवाया था। ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख हो गया। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद क्या है, प्रयाग अभिलेख कहाँ है, चौथा में प्रयाग अभिलेख कहाँ है, इलाहाबाद में। प्रयाग अभिलेख कहाँ है, इलाहाबाद में। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख में क्या किया है कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किया है। समुद्रगुप्त ने क्या किया है कि विजय अभियान की चर्चा किया। विजय अभियान, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किया है। विजय अभियान की चर्चा किया है समुद्रगुप्त ने, किसमें, प्रयाग अभिलेख में, जो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। और इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है, किस अभिलेख में, तो प्रयाग अभिलेख में, जो कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। इसके बाद अगला जो अभिलेख है, पश्चिमा अभिलेख, वह आपको भित्री अभिलेख, जो कहाँ है, भित्री अभिलेख। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है, पश्चिमा क्या है। और प्रयाग अभिलेख का जो रचयिता है वो कौन है, हरिसेन। प्रयाग अभिलेख का जो रचयिता है वो कौन है, इसके लेखक कौन है, रचयिता वो है हरिसेन है। कौन, हरिसेन। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की, किसमें, तो प्रयाग अभिलेख में। इसके रचयिता कौन है, तो हरिसेन। इसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख हो गया। पश्चिमा में क्या, भित्री अभिलेख, जो गाजीपुर यूपी में है। भित्री अभिलेख कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर यूपी में। भित्री अभिलेख कहाँ स्थित है, गाजीपुर यूपी में। इसमें स्कंदगुप्त ने, कौन, स्कंदगुप्त ने हुनो पर आक्रमण की चर्चा की है। इसमें स्कंदगुप्त ने इस पर आक्रमण की चर्चा की है। स्कंदगुप्त ने हुनो पर आक्रमण की चर्चा। स्कंदगुप्त ने हुनो पर आक्रमण की चर्चा की है, किसमें, तो भित्री अभिलेख में। भित्री अभिलेख गाजीपुर यूपी में है। स्कंदगुप्त ने हुनो पर आक्रमण की चर्चा की है भित्री अभिलेख में। इसके बाद छठा अभिलेख क्या है, छठा अभिलेख आपको बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख कहाँ है, बिहार शरीफ में। छठा आपको बिहार अभिलेख
बिहार अभिलेख जो कहाँ स्थित है, बिहार शरीफ में। कहाँ है, बिहार शरीफ में स्थित है बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख क्या है, स्कंदगुप्त ने, बिहार अभिलेख में स्कंदगुप्त ने क्या किया है कि अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। बिहार अभिलेख में स्कंदगुप्त ने क्या किया, किस यज्ञ की चर्चा किया, तो अश्वमेध यज्ञ की। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किया है, यज्ञ की चर्चा किया है बिहार अभिलेख यानी बिहार शरीफ में। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किया है। अब इसका एक बार फिर से समझिए। एहोर अभिलेख है, एहोर अभिलेख कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसमें पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है एहोर अभिलेख में। इसके लेखक कौन है, तो रवि कीर्ति है। और इसमें कालिदास का भी वर्णन किया गया है किसमें, एहोर अभिलेख में। उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। इसमें रुद्रदायन सुदर्शन झील की चर्चा की है। और सुदर्शन झील को किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था अपने सरकारी पैसा से। ठीक है। प्रयाग अभिलेख कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में स्थित है, जो किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। किसमें, तो प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त ने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख में रचयिता कौन है, हरिसेन। प्रयाग अभिलेख के रचयिता हरिसेन है। उत्तरी अभिलेख कहाँ है, गाजीपुर यूपी में। उत्तरी अभिलेख गाजीपुर यूपी में। स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है उत्तरी अभिलेख में। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ जो होता है इसमें राजा क्या करता है, यज्ञ करता है और घोड़ा को छोड़ देता है, और जहाँ तक घोड़ा जाता है उतना दूर का क्षेत्र राजा ले लेता है। अगर घोड़ा को कोई भी व्यक्ति रोकता है तो राजा उससे युद्ध करता है और उसको क्या करता है कि मार देता है। तो यही है आपका अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद जो अगला अभिलेख है, 7वां अभिलेख देवपारा अभिलेख है, जो कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। इसके बाद 7वां अभिलेख है देवपारा अभिलेख। अभिलेख है देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख कहाँ स्थित है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में स्थित है कौन, देवपारा अभिलेख। तो यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। देवपारा अभिलेख किसका है, सेन वंश के शासक, सेन वंश के शासक, सेन वंश के शासक किसका है, विजय सेन का, विजय सेन का है। देवपारा अभिलेख कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। जो सेन वंश से किससे संबंधित है, सेन वंश के शासक विजय सेन का है देवपारा अभिलेख। इसके बाद 8वां अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख कहाँ स्थित है, एमपी में। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर अभिलेख जो किससे संबंधित है, प्रतिहार शासक भोज से। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है, प्रतिहार शासक भोज से। ग्वालियर अभिलेख कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। किससे संबंधित है, प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है। 9वां अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख ये भी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। और इसमें मध्य प्रदेश में है, इसमें मालवा या किससे संबंधित है, मालवा शासक यशोवर्मन से संबंधित है। किससे, मालवा शासक यशोवर्मन, यशोवर्मन से संबंधित है कौन, मंदसौर अभिलेख जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। मालवा शासक यशोवर्मन का है मंदसौर अभिलेख। उसके बाद है
मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो दिल्ली में स्थित है। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का है। और किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से संबंधित है। कौन? मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से संबंधित है। और मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। मेहरौली स्तंभ लेख में आज तक जंग नहीं लगा है। आज तक जंग नहीं लगा है। किस में? मेहरौली स्तंभ लेख में। पूछ सकता है कि किस अभिलेख में आज तक जंग नहीं लगा है? मेहरौली स्तंभ लेख में जो दिल्ली में स्थित है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से संबंधित है मेहरौली स्तंभ लेख, और इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और ये अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख कहाँ है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। मथुरा स्तंभ लेख यूपी में है। ये भी किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का ही है। मथुरा स्तंभ लेख भी किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का मथुरा स्तंभ लेख यूपी में संबंधित है। किससे? तो सहिष्णुता से संबंधित है। इसमें किसकी चर्चा है? तो सहिष्णुता की। इसमें किसकी चर्चा हुआ है? तो सहिष्णुता की चर्चा। सहिष्णुता की चर्चा है। किसका? सहिष्णुता का। सहिष्णुता की चर्चा है किसमें? वो मथुरा स्तंभ लेख में, जो यूपी में है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का है ये भी मथुरा स्तंभ लेख। और इसमें किसकी चर्चा किया गया है? तो सहिष्णुता की चर्चा किया गया है। इसके बाद जो अभिलेख है 12वां अभिलेख, वो है आपका एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एरन स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है एरन स्तंभ लेख। यह किसका है? तो भानुगुप्त का है। इसका ये भानुगुप्त का है। एरन स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में किसका है? भानुगुप्त का है। इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें सती प्रथा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सती प्रथा की चर्चा है। किसका? सती प्रथा की चर्चा है। किसमें? तो एरन स्तंभ लेख जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है बौद्ध स्तंभ लेख। 13 नंबर में बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध स्तंभ लेख क्या है? ये भी मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तंभ लेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये किसका है? तो वासुदेव का है बौद्ध स्तंभ लेख। और वासुदेव जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो शुंग वंश से। इसमें किस वंश की चर्चा हुआ है? तो शुंग वंश की चर्चा हुआ है। किसमें? बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में, जो वासुदेव का शुंग वंश की चर्चा है। इसके बाद जो अंतिम है वो है हेलियोडोरस या गरुड़ध्वज स्तंभ लेख। 14 नंबर है हेलियोडोरस या गरुड़ध्वज स्तंभ लेख। ये किसका है? तो भानुगुप्त का है। ये किसका है? भानुगुप्त का है। हेलियोडोरस या गरुड़ध्वज स्तंभ लेख भानुगुप्त का। इसमें भागवत धर्म की जानकारी दिया गया। इसमें किसकी चर्चा है? इसमें भागवत धर्म की चर्चा है। इसमें भागवत धर्म की चर्चा है। किसमें?
तो हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख में भागवत धर्म की जानकारी मिलता है इससे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए। 7वां नंबर में देवपारा अभिलेख, जो कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। और देवपारा अभिलेख में सेन वंश के शासक विजय सेन का है। देवपारा अभिलेख किसका है, तो सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है, ग्वालियर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है, किसका है, मालवा शासक यशोवर्मन का है। यशोवर्मन का कौन है, मंदसौर अभिलेख में मध्य प्रदेश में। मेहरौली स्तंभलेख दिल्ली में है, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का। और इस पर आज तक जंग नहीं लगा और ये अपने रासायनिक गुण के लिए अभी भी प्रसिद्ध है। उसके बाद मथुरा स्तंभलेख कहाँ स्थित है, यूपी में। मथुरा स्तंभलेख यूपी में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का है। इसमें मथुरा स्तंभलेख में किसकी चर्चा हुआ, तो सहिष्णुता की चर्चा हुआ है। किसमें, मथुरा स्तंभलेख में। एरन स्तंभलेख मध्य प्रदेश में भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा का चर्चा है। किसमें, एरन स्तंभलेख में। हो सकता है कि सती प्रथा का चर्चा किस अभिलेख में है, तो एरन अभिलेख में है, जो किसका है, भानुगुप्त का। बौद्ध स्तंभलेख मध्य प्रदेश में वासुदेव का है, बौद्ध स्तंभलेख वासुदेव का। सूर्यवंश की चर्चा मिलता है किससे, तो बौद्ध स्तंभलेख से। और हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभलेख किसका है, भानुगुप्त का है। और इससे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, यानी भागवत धर्म का चर्चा है किसमें, हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभलेख में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे कि विदेशी यात्री जो आया भारत में वो यहाँ कैसे रहा और कैसे पढ़ाई किया और किस विद्यालय से अपना शिक्षा अर्जन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।